ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल कक्षा 12 नामा के मूल तत्व पार्ट 1 लेसन नंबर 5 साझेदार का प्रवेश। साझेदार के प्रवेश के अंदर पेज नंबर 182 उदाहरण नंबर 22 भव्य श्लोक 3 और 2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। 31/3/17 के दिन उनकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार दी है। अपने पक्की तलपट दी हुई है। अब पक्की तलपट के बाद में समायोजन में से देखो पहले कि उन्होंने तारीख 1/4/17 से आयुष को नए साझेदार के रूप में निम्नलिखित शर्तों से प्रवेश देने का निश्चय किया। यानी जो भव्य श्लोक था और कौन प्रवेश करता है, तो आयुष प्रवेश करता है नया साझेदार के रूप में 1/4/17 से, और प्रवेश करते समय निम्न शर्तों निश्चित की गई। उसमें पहली शर्त है कि आयुष ₹50,000 पूंजी के रूप में और 1 लाख ख्याति पेटे रोकड़ लाएगा। अब अपने समायोजन के साथ में करते जाएंगे। पहले अपने कौन कौन से खाते बनेंगे, तो यहाँ पे बनेगा एक तो पुनः मूल्यांकन। अब जो पहला व्यवहार है अपने के आयुष ने 5 लाख पूंजी के रूप में और 1 लाख ख्याति पेटे रोकड़ लाएगा, तो अपने यहाँ पर पहले तो कौन से खाते बनेंगे, वो पुनः मूल्यांकन खाता, साझेदारों का पूंजी खाता, रोकड़ या बैंक खाता और प्रवेश के बाद का आर्थिक चिट्ठा। अब अपने पहली एंट्री तो जो है कि आयुष पूंजी पेटे 5 लाख लाएगा, तो पूंजी पेटे लावे तो अपने पहले एक तो रोकड़ में जावे। रोकड़ के अंदर अपने लिखे तो पहले क्या करना, रोकड़ की शेष अपने सवाल में दी हुई है कि रोकड़ 50,000, वो 50,000 में शेष आगे लाए। फिर अब आयुष पूंजी पेटे कितनी रकम लाता है, 5 लाख, तो आयुष के पूंजी खाते 5 लाख, रोकड़ खाता उधार, आयुष के पूंजी खाता, उसका रोज नामचा इस तरह से बनेगा कि रोकड़ खाता उधार, आयुष के पूंजी खाता, आयुष के पूंजी खाते अपने 5 लाख लिखा। अब दूसरी एंट्री उसकी साझेदारों के पूंजी खाते में जाएंगे। दूसरी एंट्री अपने साझेदारों के पूंजी खाते में बनाएंगे, तो भव्य श्लोक और आयुष तीनों का खाता बना देंगे। अब शेष आगे लाए, जमा किए, साझेदार के पूंजी खाते जमा किए, पहले शेष आगे अपने लाएंगे। सवाल के अंदर 4 लाख और 3 लाख दी हुई है, तो 4 लाख और 3 लाख शेष आगे लाए। अब शेष आगे लाए, फिर दूसरी एंट्री तुम लोगों को करने की कि 5 लाख रोकड़ खाता 5 लाख किया। मैंने प्रविष्टि बता दी कि रोकड़ खाता उधार, साझेदारों का पूंजी खाते जमा, आयुष का पूंजी खाता जमा। अब दूसरी एंट्री है कि 1 लाख ख्याति पेटे लाएगा। अब वो 1 लाख ख्याति पेटे लाता है, पर उसका प्रमाण कितना, अपने यहाँ पे साझेदारों के प्रवेश के अंदर अपने हमेशा त्याग का प्रमाण ज्ञात करेंगे। तो त्याग का प्रमाण ज्ञात करने का और ख्याति का वितरण किस तरह से करेंगे, तो भव्य श्लोक का पुराना प्रमाण तो 3 और 2 है। भव्य श्लोक का पुराना प्रमाण 3, 2, 1 ही। अब भव्य श्लोक और आयुष का नया प्रमाण, अपने को नया प्रमाण सवाल में दिया है, समायोजन नंबर 6 में दिया हुआ कि तीनों साझेदारों के नए लाभ आने का प्रमाण 2, 1, 2 है, यानी नया प्रमाण 2, 1, 2 है। तो अपने त्याग ज्ञात करेंगे कि त्याग बराबर पुराना भाग माइनस नया भाग। तो अपने पुराना भाग माइनस नया भाग, तो पहले भव्य का ढूंढेंगे, तो भव्य का त्याग बराबर पुराना भाग है 3/5, 3/5 माइनस 2/5। तो अब 3 में से 2 गया तो 1 बचा, हर समान ही, इसलिए हर समान करने की ज़रूरत नहीं है, तो 1/5 भव्य का आएगा। अब श्लोक का पुराना प्रमाण है 2/5 और नया प्रमाण है 1/5, तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1/5। यानी अपने नया त्याग का प्रमाण ढूंढा तो कितना आया, 1:1। तो जो 1:1 है, दोनों पुराने साझेदारों को समान भाग में उसको ख्याति बांटेंगे। अपने जो ख्याति लाए हैं, कितनी लाए हैं ख्याति, 1 लाख रुपया लाए हैं। जो ख्याति 1 लाख रुपया लाया है, तो अपने क्या करेंगे, पहले रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, तो रोकड़ खाते के उधार में अपने 1 लाख रुपया सीधे लिखेंगे। जब साझेदार के पूंजी खाते में, अब जब ख्याति के प्रीमियम खाते ले जाएंगे, यानी कि साझेदार के पूंजी खाते ले जाएंगे, तो साझेदार के पूंजी खाते के जमा में अपने पास में 1 लाख है, तो उसको भव्य श्लोक को ही मिलेगी, आयुष को नहीं मिलेगा कुछ भी। तो भव्य श्लोक का 1 लाख का हाफ कर दो, क्योंकि एक प्रमाण है इसलिए
એટલે भव्य को 50,000 मिलेगा और श्लोक को 50,000 मिलेगा। यानी ख्याति का प्रीमियम खाता साझेदार के पूंजी खाते में अपने लिखेंगे। जो ये ख्याति की गणना वाला सवाल था कि उसके अंदर अपने जो साझेदार नया जो साझेदार पूंजी लावे और ख्याति जो रोकड़ में लाता है तो उसको सवाल में किस तरह से एंट्री करने की। अब अपने समायोजन नंबर 2 देखेंगे कि ज़मीन मकान की कीमत 80,000 से बढ़ानी है। तो अपने ज़मीन मकान की कीमत 80,000 से बढ़ानी है तो पहले तो ज़मीन मकान की कीमत कितनी थी। ज़मीन मकान की कीमत पक्की तलपट में तुम्हारे पास में 3,50,000 थी। तो अपने 3,50,000 के अंदर 80,000 सीधी बढ़ानी है। तो अपने क्या करेंगे, ज़मीन मकान उसकी प्रविष्टि बताओ। ज़मीन मकान खाता उधार पुनः मूल्यांकन खाते का जो 80,000 वृद्धि करनी है वो, तो पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे ज़मीन मकान 80,000। अब उसकी दूसरी एंट्री जो ज़मीन मकान अपने पास में 3,50,000 पक्की तलपट में प्रवेश पहले का था, अब उसमें वृद्धि हुई तो 80,000 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 4,30,000 जो आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति लेना में अपने लिखेंगे। दूसरी एंट्री के यंत्र की कीमत 1,60,000 तक घटानी है। तो अपने पास में यंत्र कितना है 2 लाख। अपने पास में यंत्र 2 लाख है। अब उसने क्या बोला है 1,60,000 तक घटानी है। तो अपने ऐसा ये समझने का कि 1,60,000 तक रखनी है। तो अपने 2 लाख में से अपने 1,60,000 घटा देंगे तो 40,000 आएगा। जो 40,000 क्या हुई, कमी हुई। अपने 2 लाख में से 40,000 माइनस करने का और बाहर रकम में 1,60,000 रखने का। तो इस वर्ड्स को ध्यान में रखना है कि 1,60,000 तक घटानी है, इसलिए अपने 1,60,000 तक रखने की। अब उसकी कमी हुई है तो अपने पुनः मूल्यांकन खाते में यंत्र की कीमत में कमी हुई है तो यंत्र खाता पुनः मूल्यांकन में यंत्र खाता के 40 है, उसकी प्रविष्टि होगी पुनः मूल्यांकन खाता उधार यंत्र खाते का 40,000। अब उसके बाद की एंट्री देनदारों पर 10% बढ़ोतरी अनामत रखनी है। तो अपने पास में देनदार था 1,20,000। अपने 1,20,000 का 10% करेंगे तो अपने 12,000 आता है। पर लेकिन अपने डुबौतरी अनामत कितनी रखी है यहाँ पे 10,000। तो कितनी अपने डुबौतरी अनामत ले जाने की 2,000 रुपया जो है पुनः मूल्यांकन में डुबौतरी अनामत 2,000 लिखने का, क्योंकि 12,000 नई डुबौतरी है 12,000 और पुरानी 10,000 है। तो 12,000 से 10,000 माइनस किया तो 2,000 आएगा जो पुनः मूल्यांकन खाते में उसकी प्रविष्टि करें। तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार डुबौतरी अनामत खाते का 2,000 करेंगे। दूसरी एंट्री 1,20,000, उसमें से सीधी डुबौतरी अनामत 12,000 माइनस करने की। तो 1,20,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 1,08,000 आएगा। अब तीसरा जो है नहीं चुकाए मरम्मत खर्च के लिए 8,000 का प्रावधान करना है। अब मरम्मत खर्च नहीं दिया है तो अपने पुनः आर्थिक चिट्ठे में प्रवेश के बाद के आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति पूंजी दायित्व मरम्मत खर्च बाकी मरम्मत खर्च 8,000 रुपया लिखेंगे। बाकी मरम्मत खर्च 8,000 रुपया लिखेंगे। और उसकी दूसरी एंट्री चुकाना बाकी मरम्मत खर्च 8,000 पुनः मूल्यांकन खाते के उधार में लिखेंगे। यानी उसकी प्रविष्टि करनी हो तो पुनः मूल्यांकन खाता उधार चुकाना बाकी मरम्मत खर्च खाते का 8,000। अब अपने पहले पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करें, क्योंकि अपने एंट्री सब समायोजन की हो गई है। तो अब पुनः मूल्यांकन खाता क्लोज करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन खाते में पहले अपने जमा का टोटल अधिक है 80,000 है और यहाँ पे उधार में 40,000 दिया हुआ है, फिर 2,000 दिया हुआ है
और 8,000, तो कुल हो जाता है 50,000। तो 80,000 में से अपने 50,000 माइनस करेंगे, 80,000 से 50,000 माइनस करेंगे तो 30,000 रुपया आएगा। ये जो 30,000 आया वो क्या आया, लाभ हुआ। तो पुराने साझेदारों के पूंजी खाते अपने ले जाएंगे। तो अभी ये जो 30,000 रुपया तुम्हारे पास में आया है, वो 30,000 को तुम लोगों को 3 और 2 के प्रमाण में बांटने का, वो तो ख्याति के लिए ही त्याग का प्रमाण ध्यान में लिया नया। अभी यहाँ पे 30,000 को 3/5, 30,000 गुणा 3/5 तो 18,000 आएगा। इस तरह से 30,000 गुणा 2/5 तो 12,000। ये अपने ख्याति लाभ जो पुनः मूल्यांकन खाते का जो लाभ है वो अपने पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में बांट दिया। अब अपने दूसरी उसकी असर कहाँ डालेंगे, तो साझेदारों का पूंजी खाता अपने देखते हैं अभी। अब साझेदारों के पूंजी खाते में अपने लाभ है, तो लाभ लिखो यहाँ पे, पुनः मूल्यांकन खाते का 18,000 और 12,000। पुनः मूल्यांकन खाते का लाभ 18,000 और 12,000। अब अपने जो पक्की तलपट है उसके अंदर अपने जो पूंजी दायित्व में जो एंट्री अपने करने की बाकी है उसको करते जाते हैं कि सामान्य अनामत 90,000 है। तो सामान्य 90,000 तो क्या करो, साझेदारों का जो सामान्य अनामत खाता उधार साझेदारों का पूंजी खाता, तो पूंजी खाता के अंदर जमा में सामान्य अनामत जो 90,000 है उसको तुम बांटो। 90,000 गुणा 3/5 तो 54,000 आ जाएगी। 90,000 गुणा 3/5 तो 54,000 आएगी, बराबर। इस तरह से अपने 90,000 गुणा 2/5 करो तो 36,000 आएगी, जो सामान्य अनामत अपने बांट दी। अब दूसरा उसके अंदर कारीगर मुआवजा अनामत 20,000 दिया, उसको भी तुम लोग बांटो। 20,000 गुणा 3/5 12,000, जो 12,000 भव्य में लिखा। फिर वापिस 20,000 गुणा 2/5 तो 8,000। दो श्लोक में कारीगर मुआवजा अनामत खाता साझेदारों के पूंजी खाते में 12,000 और 8,000 लिखेंगे। अब तीसरा विनियोग अनामत। अब विनियोग अनामत कितनी है तुम्हारे पास में, विनियोग अनामत है 10,000। ये 10,000 को भी बांटना है। 10,000 गुणा 3/5 तो 6,000 आएगा। इस तरह से 10,000 गुणा 2/5 तो 4,000 आ जाएगा, जो विनियोग बुद्धि कमी अनामत। अब उसके बाद में रोकड़ तो अपने पास पहले से ही लिख दी थी और ख्याति का प्रीमियम भी हो गया था, मतलब साझेदार का पूंजी खाता में जमा की एंट्री अपने पूरी हो गई। अब अपने पक्की तलपट में जो संपत्ति लेना पक्ष में उसमें जो एंट्री अपनी बाकी है, जो पूंजी दायित्व साझेदार का पूंजी खाते में जाती है, वो देखती है कि ख्याति है। अब जो ख्याति जो पक्की तलपट ने पुरानी ख्याति दी है तो उसको साझेदारों को पुराने अनुपात में अपने बांट देते हैं। तो ख्याति अपने साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में लिखो, ख्याति 1,00,000 गुणा 3/5, 1,00,000 गुणा 3/5 करके तो 60,000 आएगी, और 1,00,000 गुणा 2/5 करेंगे तो 40,000 ख्याति आएगी। यानी जो संपत्ति के नाम में ख्याति लिखी है उसको अपने बांट दिया कि साझेदारों का पूंजी खाता उधार ख्याति खाते का। अब उसके बाद में अपने यंत्र स्टॉक बाद में देखते हैं। अब जो यहाँ पे बचा एक विज्ञापन अभियान खर्च, जो संपत्ति लेना पक्ष में विज्ञापन अभियान खर्च जो लिखा है उसको साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में लिखना है
कि विज्ञापन अभियान खर्च कितना है तुम्हारे पास में 10,000 है, तो अपने 10,000 को 10,000 गुणा 3 भागा 5 करेंगे तो 6,000 आएगा। और 10,000 गुणा 3 भागा 5 करेंगे तो 6,000 आएगा। और 10,000 गुणा 2 भागा 5 करेंगे तो 4,000 आएगा। ये जो अपने विज्ञापन अभियान खर्च साझेदारों के पूंजी खाते में उधार में डालेंगे कि साझेदार का पूंजी खाता उधार विज्ञापन अभियान खर्च खाता, ये प्रविष्टि कल मैंने समझाया, अगले वीडियो में समझाई थी, वो याद रखनी पड़ेगी। या न याद रखो तो संपत्ति लेना में जो विज्ञापन अभियान खर्च हो, लाभ हानि हो, तो संपत्ति में जो भी ऐसी एंट्री हो उसको अनामतों को साझेदार का पूंजी खाते में उधार में लिखो, और पूंजी दायित्व की जो एंट्री उसको साझेदार के पूंजी खाते में जमा में लिखो। अब अपने साझेदारों का पूंजी खाता पहले क्लोज कर देंगे। अब साझेदार का पूंजी खाता क्लोज करने में दिखाई दे रहा है कि जमा का टोटल ज़्यादा है, जो टोटल जमा का ही ज़्यादा आएगा। अब पहले भव्य का अपने करें तो 4,54,000, फिर 54,000 प्लस 12,000 प्लस 6,000 प्लस 50,000 प्लस 18,000, तो अपने कितना आता है 5,40,000 आएगा भव्य का। तब भव्य का 5,40,000 तो उधार के अंदर भव्य का टोटल में नीचे लिख दो 5,40,000। अपने 5,40,000 से 2 एंट्री माइनस करने की है, विज्ञापन अभियान खर्च और ख्याति 60,000 और 6,000, तो 66,000 माइनस करेंगे। अपने 5,40,000 से 66,000 माइनस करेंगे तो 4,74,000 आएगा। यानी पूंजी भव्य की पूंजी कितनी बची 4,74,000। इस तरह से श्लोक का खाता क्लोज करेंगे। श्लोक का पहले जमा का टोटल 3,36,000, 8,000, 4,000, 50,000 और 12,000, तो अपने पास में 4,10,000 टोटल आया। अब जमा का टोटल 4,10,000 आया, तो उधार में 4,10,000 नीचे लिखो, और उसमें से अपने 40,000 और 4,000 तो 44,000 माइनस करो। 4,10,000 में से 44,000 माइनस करेंगे तो 3,66,000 आएगा। श्लोक की पूंजी 3,66,000। अब आयुष का तो 5 लाख है, तो 5 लाख शेष आगे, जमा में भी 5 लाख शेष आगे ले गए। अब जो अपने साझेदारों का पूंजी खाता शेष आगे ले गए, इसको अपने ले जाएंगे आर्थिक चिट्ठे में। पूंजी दर्शा देते जो ज्ञात किए वो पूंजी भव्य की 4,74,000, श्लोक की 3,66,000, आयुष की 5 लाख, तो 13,40,000 पूंजी अपने लिख दी। अपने पूंजी अब लिखने से पहले जो रोकड़ खाता दिया हुआ है, रोकड़ खाता दिया है उसको अपने रोकड़ खाता को क्लोज करेंगे। अब रोकड़ खाता में उधार में टोटल देखो 50,000, फिर 5 लाख और 1 लाख, तो कितना आया 6,50,000। जो अपने शेष आगे ले गए, जमा में शेष आगे ले 6,50,000। अब जो ये 6,50,000 रोकड़ आई, उस रोकड़ को अपने आर्थिक चिट्ठे में प्रवेश किए बाद के आर्थिक चिट्ठे में संपत्ति लेना में रोकड़ लिखेंगे। बैंक और रोकड़ 6,50,000, 6,50,000। अब अपने रोकड़ खाता क्लोज कर दिया। अब आर्थिक चिट्ठे के अंदर जो पक्की तलपट में बाकी एंट्री थी वो मैं चेक करके बताती हूँ कि संपत्ति लेना में अपने ज़मीन मकान की कर दी थी, यंत्र की कर दी, देनदार की हो गई। अब अपने पास में स्टॉक बाकी बचा था, तो स्टॉक लिखा 1,80,000, स्टॉक 1,80,000। फिर विनियोग था, विनियोग लिखा 20,000। और रोकड़ और बैंक से जो 50 थे उसके बदले में अपने जो रोकड़ और बैंक खाता ढूंढा तो उसमें 6,50,000 लिख दिया। तो कुल टोटल अपने संपत्ति लेना का
करते बाद में। पहले पूंजी दायित्व में जो एंट्री बाकी है वो देख लेंगे। पूंजी दायित्व में एंट्री में पूंजी की एंट्री हो गई, सामान्य तो गया, कार्यक्रम के साथ मुआवजा हो गया, विनियोग अनामत हो गया। अब लेनदार बाकी था। लेनदार लिखो 1,40,000 और देनी हुंडी 60,000। अब अपने पुरानी पक्की तलपट में से समायोजन पैसे, सवाल पूर्ण हो गया। पूंजी दायित्व और संपत्ति ऋण का टोटल करेंगे। अब पूंजी दायित्व का टोटल करेंगे तो 13,40,000 पहले है। अब 13,40,000 के बाद 1,40,000 टोटल करने का, फिर 60,000 और 8,000, तो तुम्हारे पास में 15,48,000 पूंजी दायित्व का टोटल आया। इस तरह से संपत्ति लेने का टोटल में 4,30,000, 1,60,000, फिर 1,08,000, 1,80,000, 20,000 और 6,50,000। तो तुम्हारे पास में 15,48,000 यानी कि पूंजी दायित्व और संपत्ति का टोटल समान आ गया। अब इस सवाल के अंदर सिर्फ तुम लोग को ख्याति रोकड़ में लाए उसकी असर वाला सवाल था। ऐसा ही सवाल स्वाध्याय के अंदर तुम लोगों को जो पेज नंबर 208 पर क्वेश्चन नंबर 8 आभा और बीना वाला है। होमवर्क में उसको हल करना है। रोज़ नामचा लिखने का है। यहाँ पे जो मैंने सवाल समझा उसमें रोज़ नामचा किताब में है, तो किताब में से रोज़ नामचा भी कंपलसरी तुमको लिखना है।